चंद्रिका सिंह चौहान का वो राज जो उसने सालों से दबा कर रखा था, आज आखिरकार बेनकाब होने वाला है, और वो भी सबके सामने, वसुधा के सामने, पूरे घर के सामने। जिस चंद्रिका ने अब तक हर किसी को अपनी मीठी बातों से बेवकूफ बनाया, आज उसी की असलियत सामने आने वाली है, और इस बार कोई बहाना काम नहीं आएगा। सीरियल वसुधा में अब कहानी अपने सबसे बड़े मोड़ पर पहुंच चुकी है। जो सच इतने दिनों से छुपाया जा रहा था, वो अब आखिरकार बाहर आने वाला है, और इस बार चंद्रिका सिंह चौहान बच नहीं पाएगी। देव, वसुधा और दिव्या तीनों मिलकर अब सीधे घर पहुंचते हैं, और यहीं से शुरू होता है वो सीन जिसका इंतजार हर दर्शक को था। घर में जैसे ही ये तीनों कदम रखते हैं, माहौल में एक अजीब सी तनाव भरी खामोशी छा जाती है। चंद्रिका को अंदाजा तक नहीं है कि आज उसका खेल हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा, क्योंकि यहाँ पर मयूर, जो कि चंद्रिका का देवर है, वही अब सामने आकर सारा सच बोल देता है। मयूर साफ साफ कह देता है कि उसने जो कुछ भी किया, चाहे वो केसर को कैद करना हो या फैक्ट्री पर ताला लगवाना, ये सब कुछ चंद्रिका के कहने पर ही हुआ है। ये सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। चंद्रिका, जो अब तक अपने आप को मासूम और बेकसूर साबित करने की कोशिश कर रही थी, अब उसके पास कोई जवाब नहीं बचता। मयूर के इस कन्फेशन के बाद चंद्रिका का हर झूठ बेनकाब हो जाता है, और अब उसके लिए बचना नामुमकिन हो जाता है। अब यहाँ पर देखना बहुत ही मजेदार होगा, क्योंकि वसुधा, जो अब तक चंद्रिका को अपनी बड़ी बहन की तरह मानती थी, उसकी भक्ति करती थी, उसके सामने भी अब सच आ जाता है। वसुधा को एहसास होता है कि जिस चंद्रिका पर उसने इतना भरोसा किया, वही चंद्रिका उसे नीचा दिखाने और उसे हराने की साजिश रच रही थी। ये पल वसुधा के लिए बेहद इमोशन होने वाला है, क्योंकि एक तरफ उसका भरोसा टूटता है और दूसरी तरफ उसे अपने असली दुश्मन की पहचान भी हो जाती है। वसुधा की आंखों में गुस्सा भी है और दर्द भी, क्योंकि जिसे वो अपना मानती थी, उसी ने उसकी पीठ पीछे इतना बड़ा खेल खेला। चंद्रिका, जो अब तक बड़े आराम से सबको अपने इशारों पर नचा रही थी, अब खुद फंसती हुई नजर आएगी। वो कितनी भी सफाई देने की कोशिश करे, कितने भी झूठ बोले, लेकिन इस बार कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं है। देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि चंद्रिका के चेहरे पर अब वो घमंड नहीं, बल्कि घबराहट साफ नजर आएगी। जो चंद्रिका कभी सबको कंट्रोल करती थी, आज वही खुद बेबस नजर आने वाली है। इस पूरे एक्सपोजर के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। बाबू साहब, जो अब तक चंद्रिका की हर बात मानते आए थे, अब वो भी उसका साथ छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा, क्योंकि बाबू साहब अब सीधे चंद्रिका को बता देते हैं कि वो अब इस घर में, इस साम्राज्य में एक पल भी और नहीं रुकेंगे। ये सुनकर चंद्रिका को जैसे झटका सा लगता है, क्योंकि जिस बाबू साहब को वो अपनी सबसे बड़ी ताकत समझती थी, वही अब उसका साथ छोड़ रहे हैं। चंद्रिका के लिए ये सब कुछ किसी बुरे सपने से कम नहीं है। एक तरफ मयूर का कन्फेशन, दूसरी तरफ वसुधा का उससे दूर जाना, और अब बाबू साहब का भी उसे छोड़कर जाना, ये तीनों बातें मिलकर चंद्रिका के पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख देती हैं। जो चंद्रिका कभी हर रिश्ते को अपनी उंगलियों पर नचाती थी, आज वही अकेली खड़ी नजर आती है। देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि इस एपिसोड में चंद्रिका अपने लगभग सारे रिश्ते खो चुकी है और उसका पूरा दांव उल्टा पड़ गया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या चंद्रिका इस हार को यूं ही स्वीकार कर लेगी, या फिर वो अपनी इज्जत और अपना साम्राज्य वापस पाने के लिए कोई नई चाल चलेगी। देखना बहुत ही रोमांचक होगा, क्योंकि चंद्रिका जैसी किरदार इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। हो सकता है कि वो एक बार फिर से कोई नया झूठ बुने या फिर किसी और को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करे। दर्शकों के मन में अब यही उत्सुकता बनी हुई है कि आखिर चंद्रिका का अगला कदम क्या होगा। दूसरी तरफ वसुधा के लिए भी ये पल बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बनकर आता है। जिस वसुधा ने अब तक चंद्रिका को अपना आदर्श मानकर उसकी हर बात सुनी, उसकी हर सलाह को सिर आंखों पर रखा, आज उसी वसुधा की आंखें पूरी तरह खुल चुकी हैं। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा, क्योंकि अब वसुधा अपने फैसले खुद लेने की ठान लेती है, और वो साफ शब्दों में चंद्रिका को बता देती है कि अब से उसका रास्ता अलग है।
वसुधा के इस बदलाव को देखकर घर के बाकी लोग भी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जो वसुधा हमेशा शांत और सबकी बात मानने वाली थी, आज वही अपनी आवाज बुलंद करती नजर आती है। देव के लिए भी ये पूरा घटनाक्रम बेहद अहम साबित होता है। देव जो शुरू से ही चंद्रिका की चालों को शक की नजर से देख रहा था, आज उसका शक पूरी तरह सच साबित हो जाता है। देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि देव अब खुलकर वसुधा और दिव्या के साथ खड़ा नजर आता है और चंद्रिका के खिलाफ हर कदम पर उनका साथ देने का वादा करता है। देव की यही मजबूती वसुधा के लिए एक बड़ा सहारा बनती है, क्योंकि इतने बड़े सदमे के बाद वसुधा को किसी अपने के साथ की सबसे ज्यादा जरूरत थी। अब यहाँ पर एक और दिलचस्प मोड़ आने वाला है। चंद्रिका, जो अपनी हार को किसी भी कीमत पर स्वीकार करने को तैयार नहीं है, वो चुपके से एक नई चाल सोचना शुरू कर देती है। देखना बहुत ही रोमांचक होगा, क्योंकि चंद्रिका अब अकेले में बैठकर ये सोचती है कि आखिर वो किस तरह से एक बार फिर से हालात को अपने पक्ष में मोड़ सके। भले ही उसका हर झूठ सामने आ चुका हो, लेकिन चंद्रिका जैसी किरदार आसानी से मैदान छोड़ने वालों में से नहीं है। वो अपने दिमाग में एक नई साजिश बुनने में जुट जाती है, जिससे आने वाले एपिसोड्स में एक और बड़ा ट्विस्ट देखने को मिल सकता है। केसर भाई साहब की कैद से रिहाई के बाद अब घर का माहौल भी पूरी तरह बदल चुका है। केसर, जो इतने दिनों से बंधक बने हुए थे, अब आजाद होकर अपने परिवार के सामने आते हैं और उनकी आंखों में भी चंद्रिका के लिए गुस्सा साफ झलकता है। देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि केसर भी अब अपनी तरफ से चंद्रिका के खिलाफ खड़े होने का फैसला कर लेते हैं। इस तरह चंद्रिका के खिलाफ अब लगभग पूरा घर एकजुट हो चुका है और उसके पास साथ देने वाला शायद ही कोई बचा है। बाबू साहब का चंद्रिका को छोड़कर जाने का फैसला भी इस कहानी में एक बहुत बड़ा भावनात्मक पल बनकर आता है। इतने सालों तक चंद्रिका की हर बात मानने वाले बाबू साहब के लिए ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन सच्चाई सामने आने के बाद उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचता। देखना बहुत ही इमोशनल होगा, क्योंकि बाबू साहब जब घर से जाने के लिए अपना सामान उठाते हैं, तो चंद्रिका की आंखों में एक अजीब सी बेबसी नजर आती है। जो चंद्रिका कभी हर किसी को अपने इशारों पर चलाती थी, आज वही खुद को बेसहारा महसूस करने लगती है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर चंद्रिका अपनी अगली चाल में क्या करने वाली है। क्या वो सच में सुधरने की कोशिश करेगी, या फिर एक बार फिर से किसी नए झूठ और नई साजिश के सहारे अपना खोया हुआ रुतबा वापस पाने की कोशिश करेगी। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में कहानी एक और बड़े मोड़ की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी। वसुधा और देव की जोड़ी अब चंद्रिका के हर कदम पर नजर रखने वाली है, और यही टक्कर आगे की कहानी को और भी ज्यादा रोमांचक बनाने वाली है। इस पूरे एपिसोड ने सीरियल वसुधा की कहानी को एक नई दिशा दे दी है, जहां एक तरफ चंद्रिका का असली चेहरा सबके सामने आ चुका है, वहीं दूसरी तरफ वसुधा अब एक मजबूत और आत्मनिर्भर किरदार के रूप में उभरती हुई नजर आ रही है। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में चंद्रिका की हर चाल का पर्दाफाश होता रहेगा और वसुधा अपनी जीत की तरफ एक और कदम बढ़ाती नजर आएगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए सीरियल वसुधा, क्योंकि आगे की कहानी में इंतजार कर रहे हैं कई और बड़े राज और चौंकाने वाले ट्विस्ट।